मतलब आप आज ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था अपनी पार्टी को बनाने में? ऑब्वियसली एक जितने भी लोग जम्मू से आए वो कुछ पुंछ से निकल गए, कुछ जम्मू से निकल गए, कुछ कठुआ से निकल गए, कुछ उधमपुर से निकल गए, लोग आते गए और निकलते गए, क्योंकि उनको पकड़ के रखने के लिए जो पॉलिसी और प्रोग्राम रोड मैप जो पार्टी का था वो नज़र नहीं आ रहा था। संकेत इनको चाहे मेरे द्वारा मिले हैं, चाहे इनको पार्टी में हमने रह के भी दिए, अगर उन संकेतों को पे ध्यान नहीं देंगे, उन बिंदुओं पे ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है और लोग भी इस पार्टी से किनारा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी मानसिकता है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स ये समझते हैं कि जम्मू में हम संगठन को भी हम ही चलाएंगे, अपॉइंटमेंट्स भी हम करेंगे, जम्मू विल हैव टू फॉलो आवर डिक्टेट्स, तो उसमें वो तो होगी पार्टी के अंदर, पर जब वो सरकार में आएंगे तो मानसिकता तो वही आएगी, वो मानसिकता बदलती नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर के बीच में आज हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। हमने जब अपनी पार्टी ज्वाइन भी की थी तो हमने इसी सोच से की थी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए कि ये खाई कम हो। इन दिनों जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात खराब हैं, उसी तरह से राजनीतिक हालात भी कुछ अधिक ठीक नहीं हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ नई आ चुकी हैं, मगर पुराने नेताओं को अभी भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा। ऐसी ही एक पार्टी बनी थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। बहुत से नेता उस पार्टी के साथ जुड़े, मगर आज उस पार्टी में उन नेताओं को पूरी तरह से एडजस्टमेंट नहीं मिल पा रही। हम आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा से, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के सियासी हालात किस तरह से लगातार बदल रहे हैं और कारण क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। विक्रम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डिसेंड ऑर्डर से शुरू करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से। कांग्रेस से अपनी पार्टी, अब किस तरफ जाने का इरादा है? वापस कांग्रेस में जाएंगे या फिर कुछ और सोचेंगे? अभी कुछ ऐसा मन और विचार बनाया नहीं, पर हाँ एक फैसला जो बहुत देर से एक कॉन्शियस पे बोझ था, वो फैसला लेने में समय लगा, पर वो अल्टीमेटली लेना पड़ा। और अभी आगे का क्या सफ़र रहेगा वो तय करेंगे। अपने लोगों से बातचीत का दौर चल रहा है। कल भी हमने कुछ साथियों से बात की, आज भी कुछ साथी बुलाए हैं, तो उनसे बात करेंगे और फिर जैसा राय मशवरा सबका होगा तो वही कदम जो लोगों के हित में होगा, जम्मू के हित में होगा, वो कदम उठाएंगे। आप जम्मू कश्मीर के एक मोस्ट डिसेंट लीडर्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने कभी कोई फालतू बयान नहीं दिया, कोई टीका टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं की। क्या कारण रहा, मैं स्पष्ट शब्दों से आपसे पूछूंगा, कि अपनी पार्टी को अचानक से फैसला लेकर छोड़ा या फिर पहले से ही कुछ चल रहा था? नहीं, देखिए अपनी पार्टी का जहाँ जब वजूद हुआ तो मैं फाउंडर मेंबर्स में था, और उस समय अल्ताफ बुखारी साहब के साथ हमारी लंबी चौड़ी इस पे बातचीत हुई, कैसे पार्टी बनेगी, कैसे पार्टी चलेगी, कैसे फंक्शनिंग होगी, कैसे जम्मू और कश्मीर के यूनिट्स इंडिपेंडेंट होंगे। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि जम्मू का जो यूनिट होगा उसको जम्मू के लोग ही चलाएंगे और उसमें कश्मीर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और ये तमाम बातें रही और चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी को एक विकल्प के रूप में जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने तैयार किया जाएगा। और पार्टी के बनने के थोड़े समय बाद आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने गए, वहाँ भी बड़ी अच्छी मीटिंग्स रही और उन्होंने भी बिल्कुल इनकरेज किया उस वक्त कि आप लोग निकले हैं। और नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग निकले थे, क्योंकि कश्मीर में और कोई आ नहीं रहा था आगे, और हमको लगा कि अगर इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है तो हमको इनका साथ देना चाहिए। एक होलिस्टिक पार्टी जो जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह रिप्रेजेंट करती हो, वो निकले आगे, खाली कश्मीर की पार्टी ना रहे। ये नहीं कि हमको किसी ने बोला था, पर एक अपने मन से हम सब लोगों का ये विचार बना कि ये जब हमने आपस में भी विचार किए, जो जम्मू प्रोविंस के बड़े लीडर थे उनके साथ भी बात की, तो ये लगा कि आज एक नेशनल इंटरेस्ट में यही बात है कि अगर हमको आगे चलना है। तो कोविड आया, कोविड के बाद जैसे पार्टी की फंक्शनिंग शुरू हुई बीच बीच में, तो ये महसूस होने लगा कि कश्मीर में इंटरफेरेंस जो थी कुछ लोगों की, खाली अल्ताफ साहब की नहीं, बाकी जो लीडरशिप की इंटरफेरेंस थी, जो और लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। और वो इंटरफेरेंस इस हद तक थी कि इवन छोटे से छोटा ओहदा जो जम्मू में दिया जाना था वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दिया जा रहा था। जम्मू के लीडर से कंसल्टेशन जो प्रोसेस थी
वो नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो जाती थी कि भाई उसको बना दिया, इसको बना दिया। और वो कारण रहा कि अपने लॉयलिस्ट और अपने चमचों को बनाने के चक्कर में वो पार्टी में जो अच्छे लोग आए थे वो सब छोड़ छोड़ के जाते रहे। हज़ारों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी, वो आए, उनको सम्मान नहीं मिला बराबर, उनको दिशा नहीं मिली, उनकी इंगेजमेंट नहीं हुई, और वो बैठे रहे सोचते रहे आज फ़ोन आएगा, कल कोई बुलाएगा। तो इतने लोगों ने ज्वाइन किया पर उसको संभाल नहीं पाए। आपका कहना है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अल्ताफ और उसके बुखारी, साथ साथ मैं पूरा कर लूँ, मैं उसके साथ साथ जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यहाँ पे भी लोगों में शुरू से ये था, और 2-3 मरतबा हमने अल्ताफ साहब से टाइम मांगा भी, फिर वो आए नहीं, किसी कारणवश आ नहीं पाए, यहाँ डिले होता रहा। और जो जिस तरह से पार्टी को वो ले जाना था और कोई रोड मैप के ना चलते, हमारे जो वर्कर भी थे, आपको पता है सियासी वर्कर को जब तक आप काम में नहीं लगाएंगे, जब सियासी लोग काम नहीं करेंगे, चाहे वर्कर हो लीडर हो, उसको काम में लगा के इंगेज करना पड़ता है। पर जब आपके पास रोड मैप ही नहीं होगा और 4-4 महीने आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, वर्कर इंगेज ही नहीं होगा, तो वो आशा विहीन हो जाता है, वो सुस्त पड़ जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है। तो वो सब देखते हुए फिर हमने जब ऑब्ज़र्व किया, फाइनली जो सवाल आपका था कि क्यों छोड़ा, जब मुझे ये लगा कि इनका जम्मू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और उसमें एक बड़ा कारण था कि जब डिलिमिटेशन का सारा प्रोसेस हुआ उसमें इनकी पूरी कंसंट्रेशन जो थी वो कश्मीर में थी, और अगर जम्मू में भी थी तो कहीं अपर इलाकों में। यहाँ जम्मू शहर, जम्मू की जो सीटें हैं उन पे उनकी अभी तक आप देखिए, इलेक्शन आने वाला है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं, ब्लॉक यूनिट नहीं, 75 वार्डें हैं, उसमें एक वार्ड पे भी कैंडिडेट नहीं, कुछ है ही नहीं। विक्रम जी, टोटल कितने जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी में आपके अलावा? और पार्टी में बकाया साहब हैं, श्रीनगर से रफ़ी मीर साहब हैं, और असगर अली साहब को प्रेसिडेंट के बाद जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो जनरल सेक्रेटरी की होती है, महासचिव की, बिकॉज ऑथराइज्ड जो होती हैं। तो अगर आपने कहा बीच में कि अल्ताफ बुखारी साहब भी इतना दखल नहीं देते थे और आपके तक भी इंफॉर्मेशन ही सिर्फ आती थी, तो क्या बिहाइंड द कर्टन्स कोई और पावर हाउस चलता है पार्टी में? है ना, बहुत सारे हैं, मैं आई डोंट वांट टू नेम, बट ये है कि पार्टी में सब जानते हैं, वो उन लोगों की वजह से पार्टी कमज़ोर होती गई। क्योंकि आज आपको, अगर आप मेरिट पे लोगों को चूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ इसलिए चूज़ करेंगे कि कौन मेरे करीब है, तो उससे पार्टी को नुकसान होता है, और वो वही हुआ। और अभी ये तो वो पार्टी थी जिसको आगे मुस्तकबिल बनाना था, फ्यूचर में जाना था। 2 साल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई टाइम नहीं। जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने तब भी आपका इंटरव्यू किया था, शुरू में आप बहुत एक्साइटेड थे, आपने कहा कि एक नया आयाम जो है राजनीति में आएगा, एक ऐसी पार्टी कश्मीर से होगी जिसका जम्मू में भी थोड़ा सा स्टेक और वर्चस्व रहेगा। जब आप पार्टी बनी, मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप पार्टी से बाहर हैं, बेस क्या था पार्टी का? क्या इनको बीजेपी के अपोजिट एक पार्टी खड़ी करनी थी, कश्मीर में एक एनसी या पीडीपी के अगेंस्ट पार्टी खड़ी करनी थी, या कुछ और बेस था? बुनियाद किस चीज पर रखी गई? बताऊं दीपक जी, अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आती है, जिन हालात में पीडीपी भी बनी थी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट, आपके सामने पीडीपी भी बनी, फिर पावर में भी आई, फिर सरकार भी बनी। पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको कहा, एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम में ज़रूर कोशिश की गई दिल्ली द्वारा भी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, कि कोई लोग निकल के आए, और पॉलिटिक्स में तो बातचीत चलती रहती है। मतलब आप आज ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था अपनी पार्टी को बनाने में? ऑब्वियसली एक रोल जो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जैसे पीडीपी को बनाने में उस वक्त भी रोल था, तो आज एक रोल जो था, क्योंकि उस वक्त कोई वैक्यूम था, तो लोग आगे आ नहीं रहे थे, तो जब लोगों को आगे लाना था, जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना था, वो नहीं था कि ये इन लोगों से विचार विमर्श हुआ। देखिए, जो लोग पॉलिटिक्स को गहराई से समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हर समय पे जो केंद्र सरकार होती है वो जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट्स में लोगों से बात करती रहती है। वो न केवल एनसी से बात करती है, वो सब पॉलिटिकल पार्टी के जो रेलेवेंट लोग हैं उनके संपर्क में होते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स। तो संपर्क में होना एक किसी को किसी का, मतलब एक तरह से बी टीम, जिस तरह बीजेपी की कहा जाता है, वही क्लैरिफाई कर रहा हूं कि बी टीम नहीं बना देता किसी को। संपर्क में सब होते हैं। आज संपर्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आज संपर्क में कांग्रेस भी होगी, पीडीपी भी होगी, और संपर्क में उस समय भी होंगे जब 370 टूटी थी। तो संपर्क में रहते हैं, उससे बी टीम नहीं बनती। पर मेरा ये है, इन्होंने बना दी थी, अपनी पार्टी बन चुकी थी। नहीं,
अपनी पार्टी ने कोशिश की, जो लीडर्स थे वो सब टॉल लीडर्स हैं उस अपनी पार्टी में, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो लोग हैं जो जीते एमएलए रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक सिंसियर कोशिश, मैंने आपसे कहा ना, ये बी टीम ए टीम की बात नहीं थी, एक सिंसियर कोशिश थी एक ऑल्टरनेटिव देने की, और वो कोशिश उस वक्त हमने बिल्कुल 8 मार्च 2020 से शुरू की, बिल्कुल सच्चाई से शुरू की। उसमें उस वक्त सच्चाई थी, चाहे उसके पीछे कोई भी रहा हो उस वक्त, पर एक जो कोशिश पार्टी बनाने की अल्ताफ बुखारी साहब की और चलाने की थी वो बिल्कुल सिंसियर थी, उसमें कोई ये नहीं था। पर जिस तरह से आगे लोग कंट्रोल लेते गए पार्टी का, उसमें एक ये बात हुई कि कहीं ना कहीं जो मेरिट था वो ऑनर नहीं होने लगा, और जब वो ऐसा माहौल शुरू हो जाए तो उसके बाद उस पार्टी का कि जो, क्योंकि नई पार्टी में जब ऐसा हो जाए तो फिर वो वहीं स्थगित हो जाती है, उसका आगे जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। वही कारण रहा कि आज जितने भी लोग जम्मू से आए, वो कुछ पुंछ से निकल गए, कुछ जम्मू से निकल गए, कुछ कठुआ से निकल गए, कुछ उधमपुर से निकल गए, लोग आते गए और निकलते गए, क्योंकि उनको पकड़ के रखने के लिए जो पॉलिसी और प्रोग्राम रोड मैप जो पार्टी का था वो नज़र नहीं आ रहा था। तो अच्छा विक्रम जी, इसमें इसके साथ जुड़ता ही मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप सुना रहे हैं, और पिछले अगर 1 महीने में देखें, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी एक लंबी हिस्ट्री है पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, क्योंकि आपके फादर साहब लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप से बड़े क्लोज रहे, आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से रहे, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी पार्टी में जाते जो एक बीजेपी का विकल्प बनता जम्मू कश्मीर में, और आपकी ऐसी आइडियोलॉजी भी रही। आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो कांग्रेस से निकल कर आए अपनी पार्टी में, या फिर पीडीपी से निकल कर आए, क्योंकि 2020 ऐसा समय था जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी में दरार पड़ रही थी और वहां से लीडर बाहर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो दोनों पार्टी से लीडर आए, और 1 महीने में हम देखें आप तीसरे नेता हैं, हालांकि आप सीनियर थे 2 नेताओं से जो कांग्रेस से आए थे अपनी पार्टी में और आपसे पहले छोड़ गए, एक महिला नेता थी और एक युवा नेता थे, उसके बाद आपने भी छोड़ी। तो आने वाले समय में क्या अपनी पार्टी में दरार आ चुकी है और इसी तरह लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे? देखिए, अगर ये अपना फ्लॉक नहीं संभाल पाएंगे, अगर ये जो संकेत इनको चाहे मेरे द्वारा मिले हैं, चाहे इनको पार्टी में हमने रह के भी दिए, अगर उन संकेतों को पे ध्यान नहीं देंगे, उन बिंदुओं पे ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है और लोग भी इस पार्टी से किनारा करेंगे। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन पार्टी की नहीं होगी, एक प्रोग्राम पार्टी के पास नहीं होगा, और रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं होता है कि 6 महीने में 3 महीने में एक ज्वाइनिंग होगी तो वो पार्टी के लिए प्रोग्राम, एक रेगुलर प्रोग्राम नहीं होगा, उस पर मंथन चिंतन नहीं होगा, कुछ लोग पार्टी को चलाने के लिए काम नहीं करेंगे, और जम्मू के लोगों को आश्वासन नहीं होगा कि ये पार्टी जम्मू के लिए सीरियस है, कि अगर यही लोगों को लगेगा। देखिए, कश्मीर में आपको लोग अभी वहाँ पे भी कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने पार्टी छोड़ी, वो शायद खबरों में नहीं आया होगा, बात नहीं हुई होगी, सोशल मीडिया पे नहीं आया होगा, वहाँ और बहुत कारण रहते हैं, पर लोगों को 1-2 साल के संगठन में ये सारी चीज़ें जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देर से आती हैं। जिस तरह से आपने शुरू में ही कहा प्रोग्राम के कि 2 साल कोई समय नहीं है कि जिसमें आपका मनोचाट हो जाए, आपका दिल भर जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जब आप, और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है कि आप एक दिन एक पार्टी में जाए, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में जाए, ये एक बड़ा फैसला आपकी जीवन का होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई उस फैसले को लेता है तो वो बहुत दुख से भी लेता है, और परेशान होकर भी लेता है, और मजबूरी में भी लेता है। छोड़ने से पहले विक्रम जी अल्ताफ साहब से कोई बात हुई आपकी? अल्ताफ साहब से मेरी ज़रूर बात हुई, उनसे आगे भी होती रहेगी। अल्ताफ साहब इज़ अ नाइस मैन। मैंने उनसे ये जिक्र किया था कि ऐसा हमारे वर्कर्स परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं, हमको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कोई कि किस तरह से एक, देखिए जम्मू, आज अगर आप ये सोचें कि डोगरा संगठन का यूनिट कश्मीर में अच्छा सा बने, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोग होंगे
जो बिना किसी पावर के आज क्योंकि कोई भी जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी अभी ऐसी स्थिति में नहीं कि वो पावर में है। यहाँ कौन सी पावर आने वाली थी? अगर पावर के लालची लोग होते तो शायद किसी और संगठन में जाते। उस वक्त एक नए संगठन में जाने का ये था कि हम विकल्प भी देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा भी रखना चाहते हैं और ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इकट्ठा अगर रखना है तो दोनों खित्ते के लोगों को मिलजुल के काम करके एक पार्टी अगर हमने खड़ी करी है। क्योंकि आज आप देखें, एक टाइम था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस रेलेवेंट थी। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू से भी सीटें जीतती थी, नगरोटा से भी जीती हैं, मढ़ से भी जीतती थी, विजयपुर से भी जीतती थी और सुंदरबनी से भी जीतती थी। जम्मू प्रोविंस रजौरी पुंछ से तो जीतती ही थी। मैं जम्मू में बात कर रहा हूँ, जम्मू में भी से भी जीतती थी जी। तो वो एक रीजनल पार्टी कश्मीर बेस्ड होते हुए, पर धीरे धीरे जैसे राजनीति का चेहरा बदला, आज की परिस्थिति में एक कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टी को यहाँ प्रमोट करना और लोगों को लाना और एक पूरी टीम खड़ी जो हमने करी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, और जम्मू से हिंदू समाज से लोग, सिख समाज से लोग, हर जाति के लोग, वो जोड़ के एक टीम बनाई और उसका यही था कि ये एक समन्वय बनाएगी कश्मीर और जम्मू के बीच में, जो हर राजनीतिक दल के लिए। आपके जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय आप कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि आपने चुनाव भी सिटी ईस्ट से लड़ा था, तो आपके साथ बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग, यहाँ के लोकल लोग, जम्मू के डोगरास जुड़े हुए थे। जब आप अपनी पार्टी में गए तो जाहिर सी बात है वह आपका अपना एक वर्कर बेस था। क्या वह लोग अपनी पार्टी के साथ भी आपके साथ वहां गए, और क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी लोगों तक नहीं जा पाई, ये भी एक कारण है कि आज अपनी पार्टी जो है एक लोगों से बहुत दूर है, गैप है? बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जुड़ाव जो आम आदमी से होता है ना, वो पार्टी का अभी तक बन ही नहीं पाया, वो कनेक्शन नहीं बन पाया। वो एक नई पार्टी है जो कल जम्मू कश्मीर में आई है पंजाब से इलेक्शन जीत के, आज उसने कनेक्शन अपना लोगों में बना लिया। एक लोग आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं करने लग गए उनके साथ। वो इसीलिए क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी प्रोग्राम लेके आए। लोगों को लगता है जी वहाँ भी फ्री बिजली दी, यहाँ भी फ्री बिजली होगी, वहाँ भी स्कूल कॉलेज ठीक हुए, अस्पताल यहाँ भी होंगे। तो एक विजन है, एक प्रोग्राम है, एक पॉलिसी है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पॉलिसी विजन प्रोग्राम है जो अपनी बात करते हैं हर राजनीतिक। यहाँ वो मिसिंग होने के कारण एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी अगर खाली अपने दफ्तर की चार दीवारी में ही सीमित होगी तो बहुत मुश्किल होता है। विक्रम जी, यही कारण था तब आपने बताया था जब आपने कांग्रेस भी छोड़ी थी कि कांग्रेस भी आज लोगों से दूर हो रही है, इसलिए कांग्रेस में सफोकेशन फील हो रही है। आज सेम कांग्रेस में कांग्रेस का देखिए बड़ा कारण उस वक्त ये था कि कांग्रेस जब 370 टूटी तो कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी कि हम कैसे रिएक्ट करें। हम सब कश्मीर लीडर्स कहते थे हमको अपोज करना है, जम्मू लीडर्स कहते थे हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों रीजन्स में सेंटिमेंट अलग था। तो हमारा ये था कि भाई हमको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा हमको। अगर हम जम्मू बेस्ड, अगर कश्मीर कांग्रेस को भी आप देखें तो लार्जली कांग्रेस हमेशा जम्मू बेस्ड रही है जी। यहीं से लोगों ने उनको 25-25 सीटें देके सरकारें बनी हैं। और कांग्रेस की कश्मीर से किसी एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 4-5 MLA 7 MLA से ज़्यादा नहीं आए। तो यहाँ पे हमने हमेशा बार बार उस वक्त भी लीडरशिप को कहा कि भाई आप जम्मू बेस्ड कोई सीनियर लीडर यहाँ हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाइए पार्टी का, वो पार्टी को आगे लेके चलें। पर वो सोच जो थी वो फिर वो संकीर्ण सोच थी। वो दिल्ली अपने रिश्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैलेंस करने में लगी रहती थी, तो वो कहीं ना कहीं कारण था। पर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक हम उम्मीद से आए थे, एक जोश से आए थे और लोग जुड़े थे, हमने काम भी किया। पर अल्टीमेटली और लोगों को ये बताने में बहुत हद तक हम कामयाब हुए कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, ये दोनों खितों की बराबरी की बात करती है, ये दोनों रीजन्स की बराबरी की बात करेगी। और जब थोड़े समय बाद ये महसूस होने लगा कि इनका कंसंट्रेशन जो है कुछ लोग इसको बिल्कुल कश्मीर बेस्ड पार्टी ही बना के रखना चाहते हैं। एक चीज़ आपकी इस बात से, या बहुत सारे और भी नेता ये बात करते हैं कि कश्मीर से जो भी पार्टी का जन्म होता है कहीं ना कहीं वे बात बेशक जम्मू की कर लें, वे जम्मू को वो जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से हम करते थे उसको कवर नहीं कर पाते। क्या ये सच है कहीं ना कहीं? मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी मानसिकता है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स ये समझते हैं कि जम्मू में हम संगठन को भी हम ही चलाएंगे, अपॉइंटमेंट्स भी हम करेंगे, जम्मू विल हैव टू फॉलो आवर डिक्टेट्स, तो उसमें वो तो होगी पार्टी के अंदर। पर जब वो सरकार में आएंगे तो मानसिकता तो वही आएगी, वो मानसिकता बदलती नहीं है। उसमें भी वो सुप्रीमेसी जो की मानसिकता है कश्मीरी सुप्रीमेसी की वो रहेगी। इसीलिए वो ही चिंताजनक था कि वो
वो चीज़ अल्ताफ़ बुखारी साहब ने हमको वादा किया था कि वो चीज़ यहाँ नहीं होगी। पहले दिन वादा किया था, जितनी दफ़ा हम मिले ये वादा किया था कि आपको एक इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट दिया जाएगा यहाँ, जो शुरू में तो रहा, उसके बाद वो जैसे जैसे खत्म होता और उसमें बहुत सारे लीडर्स थे सीनियर पार्टी के। अभी आपको 3-4 दिन ही हुए हैं पार्टी छोड़े हुए, इसी बीच आपको कांग्रेस की तरफ से या फिर कोई और पार्टी की तरफ से कोई कॉल्स आने शुरू हुए कि हमारे साथ जुड़े या नहीं? अभी ऐसे बातचीत तो आपको पता चलती, अब राजनीति में मैंने आपसे पहले भी कहा, राजनीति में जब आप होते हैं तो यहाँ कोई पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं, यहाँ आइडियाज़ की लड़ाई है, और आइडियाज़ की लड़ाई जो है उसमें आपस में मिलते हैं, बातचीत होती रहती है, तो बातचीत के चैनल तो कभी भी बंद नहीं होते, मेरे क्या लगता है। कांग्रेस में घर वापसी का कोई विचार बन रहा है या अभी कोई विचार, अभी मैंने दीपक जी वैसे विचार कोई अभी किया ही नहीं, तो आई एम अभी। चलिए, एक ऐसा सवाल है कि अगर आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जाने के ऑप्शन हो, एक आपकी पुरानी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक नई ऐसी पार्टी है जो कि वाकई में आज भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, तो किस तरफ का पलड़ा जो है भारी है? नहीं, ये देखिए, अगर अचानक से सवाल आपसे कांग्रेस जो है वो एक दोनों एक बड़ी रीजन नेशनल पार्टी है, और दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल विभिन्न है, और हमारा बड़ा लंबा समय जो है वो कांग्रेस के साथ रहा है, पर कांग्रेस में कुछ मूलभूत प्रश्न जो थे जब हमने पार्टी छोड़ी थी, तो वो आज भी खड़े हैं, वो अनएड्रेस्ड आज भी वहाँ के वहाँ हैं, और हमारी कोई विचारधारा सबकी नेशनलिज्म है, बिल्कुल, हिंदुस्तान सबसे आगे है सबके लिए, और इंडिया कम्स फर्स्ट। मैं जम्मू से हूँ, मेरे लिए जम्मू कम्स सेकंड, पर जम्मू पहले, फर्स्ट इंडिया कम्स फर्स्ट, फिर जम्मू आता है, और मैं जम्मू हमारी पहचान है। तो जम्मू और कश्मीर के बीच में आज हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। हमने जब अपनी पार्टी ज्वाइन भी की थी तो हमने इसी सोच से की थी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए कि ये खाई कम हो, क्योंकि इस केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है इसको इकट्ठा रखने का, और अगर इकट्ठा हमको रहना है तो प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, ये खाई कम हो। पर जिस तरह से हालात आप देख रहे हैं कश्मीर में बने, और आज भी बन रहे हैं, और अब तो इस वक्त जो हर एक किलिंग होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उसके लिए यहाँ हर घर में गुस्सा, रोष होता है, जाहिर सी बात है, बेगुनाहों के कत्ल पे, और वो हालात जो हैं उन पे उन मौजूदा हालात में किस तरह से कौन पार्टीज़ रिएक्ट करती हैं, किस तरह से आगे लेके जम्मू की बात को चलती हैं, उस सारी चीज़ों को उनका क्या जम्मू कश्मीर के प्रति ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी मुझे कांग्रेस में कोई बड़ी चेंज नज़र नहीं आई जी। वो उनका वही अभी जो तरीक़ाकार है, आप जैसे कह लें, वो सामने से तो नहीं, पर किसी न किसी स्टेज पे ऐसे नज़र आता है कि वो उसी अरेंजमेंट का हिस्सा रहना चाहते हैं। बीजेपी हमेशा कहती है कि जम्मू फर्स्ट उनके लिए, वो जम्मू की बात करते हैं यहीं से, जिस तरह से आप कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट एंड देन जम्मू, क्योंकि आपका अपना जो है कर्म भूमि है यहीं रहे। अगर बीजेपी से अच्छी ऑफर आती है और आपको, क्योंकि पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो चाहिए, मैं इसीलिए कहा कि मेरे लिए ऑप्शंस खुले हैं। मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, इतना बड़ा वो नहीं अपने आप को समझता, मैं एक वर्कर हूँ, और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मैं अपने साथियों से भी बात करूँगा, अगर वो जहाँ जाने का, जब सबके हित में बात होगी, क्योंकि ये इस वक्त एक बड़े विचित्र हालात जम्मू कश्मीर के हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और आने वाले समय में क्या बहुत कुछ होने वाला है, जिस तरह से हम कश्मीर के हालात देख रहे हैं, और चुनाव अभी हुए नहीं हैं, स्टेट हमारी जा चुकी है, स्टेट कब रिस्टोर होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान्स नज़र आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल बीइंग, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर की तरफ आना, इसको कैसे देखते हैं? ये हेल्दी साइन है। देखिए, आपको एक ऑपोजिशन तो मिल रही है कम से कम, वरना तो कोई ऑपोजिशन थी ही नहीं यहाँ। कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन की तरह बिहेव ही नहीं, एक पार्टी जो
जम्मू पे राज किया है जिसने इतने सालों में, आज उनको अगर ज़मीन से बिल्कुल कट गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी रीजनल पार्टी वो भी नहीं कर पाए। सो आम आदमी पार्टी का आना एक वेलकम स्टेप है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने एक जम्मू कश्मीर में एक ऑल्टरनेटिव तो दिया। आज लोग अगर बात करते हैं जो बीजेपी से हट के बात करते हैं तो वो अल्टरनेटिव में आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। तो जब तक राजनीति में अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे, आज देश में क्या सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि बीजेपी की अल्टरनेटिव ऑपोजिशन नहीं है। तो ऑपोजिशन तो होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी विचारधारा के हो, हमको अपोज करने वाले तो होने चाहिए ताकि हम संभल के चलें। तो एक जब देश में ऑपोजिशन की कमज़ोरी के कारण आज हम इतना कुछ देख रहे हैं, वरना आज लोगों के पास विकल्प नहीं है। विकल्प जब होगा तो आपको राजनीति की दिशा बदलती नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात कही विक्रम जी, आप जब कांग्रेस में थे तब भी हालात कुछ बेटर नहीं थे यहाँ पॉलिटिकल, अपनी पार्टी में भी आपने 2 साल निकाले। आपको लगता है कि जल्द पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी या जल्द चुनाव होने के चांसेस लग रहे हैं अभी फिलहाल? होने चाहिए। अब होंगे कब ये तो अब केंद्र सरकार पे डिपेंड करता है। उन्होंने कह दिया हम इलेक्शन कमीशन तक छोड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन तो वो एक लंबी बात भी हो सकती है। पर यहाँ पे जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है जितनी जल्दी पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी उतनी जल्दी उसको एड्रेस किया जाएगा। आप देखिए ये जो किलिंग्स हैं कश्मीर और ये जो अब आइसोलेटेड किलिंग्स हैं, इसको रोक पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक लड़का कहीं से भी आके जो मोटिवेटेड है वो एक आदमी को चुपके से शूट करके चला जाता है। तो आपकी सेना सक्षम है उग्रवादियों के साथ लड़ने में, उनको मार गिराने में, पर ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स वाला मामला है ये बड़ा टफ है। और उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं आज कश्मीरी पंडित भी परेशान हैं, हम देख रहे हैं बाकी जो डेली वेजर हो गए, दूसरे इश्यूज हो गए, सब जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं। और यहाँ पे जब तक अपने लोग होंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, पर अपने लोग जब होंगे, यहाँ के लोकल अफसर कटे हुए हैं, यहाँ बहुत सारा जो कंट्रोल है वो बाहर के अफसरों के हाथ में है, जो शायद मुझे लगता है जिनका कनेक्ट जो है कश्मीर की ग्राउंड से नहीं है। आपको लगता है जो इस समय सिचुएशन है कश्मीर में, इसका बेटर सोल्यूशन बातचीत है या इसका बेटर सोल्यूशन डिफेंस या मिलिट्री के तरीके से है? देखो मुझे लगता है दोनों साथ साथ चलाने पड़ेंगे। यहाँ एक रास्ता पे चल के हमने देख लिया कि वो नहीं बना, तो बातचीत का रास्ता भी खोलना पड़ेगा और एक एहसास देना पड़ेगा। देखिए आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का कल बयान आया है, बड़ा मतलब पॉजिटिव बयान बहुत देर बाद उनका आया है, कि जिसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि हमको मिलजुल के चलना है और मिलजुल के चलने के लिए दोनों तरफ से इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना डरना है ना डराना ना डरना है ना डराना है। तो उस तरह से एक कश्मीर को भी अप्रोच जो है वो वहाँ करनी पड़ेगी आपको। और जो इस किस्म के लोग हैं जो अलगाववाद की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उग्रवाद की बात करते हैं, उनके साथ आप बिल्कुल सख्ती से डील कीजिए, पर उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी इनिशिएट कीजिए, क्योंकि वो मरहम लगाने का काम करती है कहीं ना कहीं। जब आपके चुने हुए एमएलए होंगे, सरकार होगी, लोग आपके अपनी दुख तकलीफ लेके जा सकेंगे, बात हो सकेगी। आज तो ये बात है कि अफसर सरकारी बाबू है, वो बाहर के हैं, उनको ये पता ही नहीं कौन सा गांव कहाँ है, कौन सी पंचायत कहाँ है, कौन आदमी जो आया है, ये जो बोल रहा है ये किस प्रजाति का है, इसकी बैकग्राउंड। वो यहाँ तो लोकल अफसर तो हम भाषा से समझ जाते हैं कि आदमी किस गांव किस रीजन का है, तो उस रीजन से उसकी क्या दिक्कत है, बैकग्राउंड पता होती है लोगों को, तो उनके लिए तो सब एक जैसे हैं। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस ऑफिसर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग और लोकल नेता, वो जब तक मिलके एक समन्वय नहीं बनेगा तो मुझे लगता है ये हालात जो है वो कंट्रोल पाना मुश्किल है। जम्मू को आप कैसे देखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जो सरकार चल रही है फिलहाल, जम्मू के लोग आज भी अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करते हैं कि जम्मू जिस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हुआ था धारा 370 जाने के बाद कि यहाँ अच्छे से काम होंगे, लोगों की बात सुनी जाएगी, बिजली पानी बाकी मुद्दे, क्योंकि यहाँ पर यही ज़्यादा इश्यूज हैं, पब्लिक इश्यूज, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ ना। आप देखिए ये जो एक आज डंडा चलाने की, जो डंडे के ज़ोर पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और स्टेट को चलाने की, यूटी को चलाने की कोशिश की गई। जम्मू के लोग बहुत चीज़ों को लेके उत्तेजित हैं। स्टेट का जाना सबसे बड़ी बात,
370 तोड़ना तो शायद एक सेंटिमेंट था, और आपने सही कहा, तो लोग एक्साइटेड भी थे, पर बहुत सारे लोग उस वक्त भी जो समझ रखते थे, जो भावनाओं में नहीं बहते थे, वो समझते थे कि इसके रिप्रिकॉशंस भी होंगे, पर वो हुए। और आज जो आपके एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी लोगों को लगता है ये डोगरा स्टेट थी, वो छीनी गई। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लोगों को इमोशनली बहुत जुड़ाव था, वो समझते थे वो होगा, वो भी नहीं हो पाया। फिर रोज़गार जिसकी बात की जाती थी वो भी नहीं हो पाया। अब लास्ट ऑफ ऑल, अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं, यहाँ लोगों को कहा जाता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास अभी मेरे कोई जानकार हैं, वो यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और सरकार से 20 कनाल ज़मीन मांगते हैं, सरकार ने उनको मना कर दिया, हमारे पास ज़मीन ही नहीं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो वो मुझे परसों से अप्रोच कर रहे हैं कि आप किसी से बात कीजिए कि एक तरफ तो सरकार पूरे देश भर में एडवर्टाइज़ कर रही है कि यहाँ आके इंडस्ट्री लगाओ, और 30 करोड़ रुपीस हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 800 नौकरी क्रिएट होगी उससे, पर ये सरकार कह रही है हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। तो ये अगर इस तरह की अंदर की हालात ऐसे होंगे, वो 800 लोग जो बच्चा लगना था वो जम्मू का लगना था ना, अगर जम्मू में फैक्ट्री लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप कथनी और करनी में फ़र्क है, और एक जिस तरीके से कश्मीर को भी अप्रोच किया जा रहा है, मुझे लगता है अगर इसका इलाज सबका यही है कि यहाँ चुनी हुई सरकार आए और वो संवेदनशील होंगे, वो मुझे लगता है वो जवाबदेह भी होंगे क्योंकि वो चुने हुए लोग होंगे, और वो संवेदनशील भी होंगे, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का दर्द भी होगा कि इन लोगों के साथ कैसे इसको डील किया जी। आपके इसी जवाब से एक अगला सवाल मेरा निकल कर आता है कि आज के दिन यानी 2022 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि आप इस समय एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं, किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, तो आप क्या देखते हैं किसको बहुमत मिलेगा, किसकी सरकार बन सकती है? देखिए कितनी सीटें आप देते हैं एक आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मुझे ये लगता है कि जो डिलिमिटेशन हुई वो कहीं ना कहीं उसमें रूलिंग पार्टी को एज तो है, बीजेपी को एज है ऑब्वियसली। उनकी क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने वो इक़्तिदार में हैं, उन्होंने कोशिश की कि ऐसे अरेंजमेंट हो जहाँ पे उनको एज मिले। और एक बात, दूसरी बात, जो संगठन संगठित है, जो संगठन ज़मीन पे है, जो संगठन काम कर रहा है, जो वो आपको किसी भी हालात में कभी भी चुनाव हो वो आपको अच्छे नतीजे देगा। जीत हार तो उस समय पे देखी जाती है। कश्मीर में कुछ बीजेपी को मिल सकता है आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ जीत हार तो समय की बात है। अब कश्मीर में भी इन्होंने कोशिश करेंगे ये, और हो सकता है 1-2 सीट पे ये काम करें जिसपे उम्मीद बन सके, क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि पहाड़ी रिजर्वेशन भी दी जानी है। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो दी जाती है तो फिर पहाड़ी गुजर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और वहाँ पहाड़ी भी रेलेवेंट है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आज के दिन में आप अपनी पुरानी दोनों पार्टियों, अपनी पार्टी और कांग्रेस को कितनी सीट्स दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कितने? ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल, देखिए नहीं हाइपोथेटिकल इसलिए बिकॉज़ आप दोनों पार्टियों में रहे हैं, आप उनके एक लीडर को जानते हैं। हाइपोथेटिकल है, पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सवाल है, तो वहाँ पे उनके पास इस्टेब्लिश्ड लीडर्स जो हैं उनकी कमी नहीं है, और अगर वो अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, मैंने आपसे वही कहा ना कि ये सारा डिपेंड करेगा चुनाव कब होते हैं और किन हालात में होते हैं। मैंने बोला अगर 2022 में अगर 2022 में भी कब होते हैं, अगर अभी होते हैं, आज होते हैं, तो सिचुएशन अलग होगी। अगर 9 महीने 6 महीने 8 महीने बाद होते हैं तो सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि कश्मीर में रोज़ सिचुएशन बदल रही है। कितना वोटर टर्नआउट होता है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि 370 टूटने के बाद हालात थोड़े सामान्य हुए थे जब, तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा। तो वोटर टर्नआउट जब कम होता है तो आप जानते हैं उसके क्या रिप्रिकॉशन होते हैं। वहाँ 450 वाला भी जीत जाता है और मंत्री भी बन जाता है। तो यहाँ पे हालात अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा, पर कांग्रेस आज की डेट में कमज़ोर है। वहाँ उनके पास कश्मीर वैली में भी 3-4 असेंबली सीट्स के अलावा कैंडिडेट कहीं नहीं है। अपनी पार्टी भी मुझे लगता है अपनी पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स हैं, अब एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, उनके कंपेयर टू कांग्रेस अपनी पार्टी इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन कश्मीर वैली। वो तो मतलब उनके पास हैं। कांग्रेस के पास तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो आज हालात हैं, तो उनके पास अगर आप 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाहर जाएं आपको कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि फिलहाल अगर 2022 में चुनाव होते हैं तो एज जो है वो बीजेपी को ज़्यादा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने की बात करती है वापस आ सकती है?
अब वो समय पे डिपेंड करता है। यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रोज़ हालात बदलते हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन एक बात है, हालात कैसे हों जिनमें चुनाव हो वो दूसरी बात है। और यहाँ रोज़ सुबह एक नया मोड़ ले लेती है। एक सिचुएशन थी जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई तो उसके बाद एक माहौल बना, फिर उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसके बाद एक माहौल बदला, फिर यासीन मलिक को सज़ा हुई तो उसके बाद माहौल बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ रोज़ माहौल बनता है, बिगड़ता रहता है। पर जो पार्टी ज़मीन से जुड़ी होगी, जो पार्टी कैंडिडेट्स का चयन सही करेगी, मुझे लगता है उसको लोग इस दफ़ा लोग कैंडिडेट को भी देख के मुझे लगता है वोट ज़रूर देंगे। आखिरी सवाल है मेरा फिर वही कि कितने दिन लेंगे आप डिसाइड करने में कि अब किस तरफ जाना है, या फिर फिलहाल अभी इरादा नहीं है जल्दी कोई पार्टी? अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी थोड़ा समय लेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। अपनी पार्टी बनाने का तो नहीं कोई प्लान? नहीं, मेरे पास उतने पैसे कहाँ, वो तो बड़े लोगों का काम है। इसका मतलब है फिलहाल आप अभी डिसाइड नहीं कर रहे, नहीं। जल्दी, मगर किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन जरूर करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा, जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ युवा नेता, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने आखिरकार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्यों छोड़ी, और विस्तार से ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। अभी किस पार्टी में जाएंगे इसके ऊपर तो कुछ स्पष्ट नहीं किया, मगर ये कहा कि इस समय स्थिति ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए और चुनाव होने चाहिए। अगले एपिसोड में किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर।